न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। प्रोग्राम जम्मू लेकर हाजिर खिदमत, जहां हमारी कोशिश है कि अवामी मसाइल को उजागर कर अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाए। लोगों की मुश्किलात को हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आज की डेट में हम चनहनी नाशरी टनल पर नाशरी वाले एंड पर हैं, जहां हम देखें क्योंकि पिछले दिनों आपने सुना कि जनाब टोल जो चनहनी नाशरी के चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए हैं। और बढ़ाए कितने हैं जनाब? 100% बढ़ाए। यानी पहले आपको जहां छोटी गाड़ी का 5 सीटर गाड़ी का 80 रुपए पे करना था, लेकिन अब आपको 160 रुपए पे करना पड़ा। इस तरह से ही हम देखें क्योंकि काफी सारी गाड़ियां हैं जिसमें टिप्पर, डंपर, ट्रक, टाटा सुमो, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब तमाम अगर देखें तो परेशान हैं, कहीं ना कहीं ऐतराज जताते हुए नजर आ रहे हैं। रोड सरफेस भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिसको लेकर ये बनाया गया है, ये टोल यहाँ पे बढ़ाया गया है कि जनाब रोड सरफेस बेहतर है, हमारे पास हाईवे बहुत बेहतर बन गया है। इस तरह के आप ट्वीट्स देखते हैं कि दिल्ली में बैठे बैठे जनाब ट्वीट्स मिलते हैं और फिर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जनाब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अचीवमेंट कितनी बड़ी है विजुअल्स में हम आपको बता देंगे कि अभी रोड सरफेस है कितनी बेहतर, जो टनल्स बनी है क्या उन टनल्स में एक तरफा ट्रैफिक चलता है या दोनों तरफ की गाड़ियां उन्हीं टनल के अंदर से आती है, ये चीजें भी दिखाएंगे। रोड सरफेस कितनी बेहतर है, क्या वो धूल जो हम रामबन के अंदर पिछले दिनों देख रहे थे, लोग जिससे जूझ रहे थे, क्या वो कम हुई है नहीं हुई है? हाईवे पर ट्रैवल करते वक्त आपका सफर कितना बेहतर हुआ है, कितना बेहतरीन हुआ है, लोगों से ही जानेंगे, इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले हम सर आपके पास आते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख भट्टी है जी। मैं यहाँ पे काउंसलर हूँ बटौत में म्यूनसिपल कमेटी का। शाहरुख भाई, एक चीज हम देख रहे हैं क्योंकि टोल बढ़ा दिया जनाब 80 से 160, 100%। बिल्कुल जी, ये मैं कहूँगा नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ। आप देखिए पहले 60 रुपये था, फिर उसके बाद 80 रुपये हुआ और अभी नया साल ख़त्म होने को है और जो आने वाला साल वो शुरू होने को है, तो उससे पहले ही इन्होंने रातों रात एक रेट यहाँ पे डाल दिया, एक मैं कहूँगा लिस्ट व्हाट्सएप पे डाल दी, हाँ जी 160 रुपये होगा। ये तो 100 गुना, क्या आप बोल रहे हो 100 गुना, मैं करूँगा 200 गुना बना दिया है। मतलब एक लोगों का ये मैं कहूँगा ब्लाइंड मर्डर करने की कोशिश की है। आप देखिए कितने यहाँ पे लोकल एरिया है हमारा, यहाँ के लोगों को टोल फ्री होना चाहिए। जैसे सांबा में फ्री है, अवंतीपुरा में फ्री है, कश्मीर में उन लोगों को कैसे फ्री है? 21 नंबर या दूसरा नंबर जो अवंतीपुरा का है, हम लोगों को क्यों नहीं, रामबन के लोगों को फ्री है? आप एक चीज कह रहे हैं कि जनाब मैं बटोत का रहने वाला हूँ और अगर आप चनहनी से आते हैं लगभग 9-10 किलोमीटर का आपको सफर करना है और उसके बाद आपको बटोत डाइवर्जन लेके जाना है, आपको टोल पे करना कितना मुश्किल लग रहा है और कितने ज्यादती आपके साथ? जी बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती है और हमें बड़ा इसके मैं ये कहूँगा हमारे लोगों को और हमें भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि अबे हमें कभी चिन्नैनी जाना होता था, यहाँ पास में ही हमारे रिश्तेदारी है, यहाँ कोई कारोबार से जाना पड़े तो चिन्नैनी में 9 किलोमीटर के ऊपर जाने पे भी हमें 160 जाने में देना है और 160 आने में देना है, 320 रुपये पे करना है। तो उसका क्या वजह? इससे अच्छा पुरानी अलाइनमेंट से ही बंदा चले जाए, जो पुरानी रोड थी वहाँ पे तो 300 का तेल लगेगा अप एंड डाउन में। सर एक चीज देखिए, क्योंकि जहां आपने कहा कि जनाब हमें तो जनाब 9 किलोमीटर सफर करना है और हमें 160 रुपए टोल पे करना पड़े, चलिए ये तो जनाब 5 सीटर गाड़ियां हैं, जिनकी पर्सनल गाड़ियां हैं उनका है, लेकिन जो लोग लोन लेकर गाड़ियां चला रहे हैं, जो महीने में 10-15 बार 20 बार इस सड़क पर चलते हैं, उनका क्या हाल है? आपको क्या लगता है कि उनके सामने भी कोई परेशानी है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं कहूँगा ये जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टर तबका है इनके लिए तो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। वो ऑलरेडी बेचारे इतना लोड कैरियर देखो, अब वो 1000 रुपया जो पे करता था उसको अब 1600-1700 रुपये पे करना पड़ेगा, 2000 पे करना पड़ेगा। जो बाकी बसेस हैं वो रोज़ का उनका चलने का, टैक्सी कैब है जो उनका रोज़ का चलने का, तो ये तो लोगों को मतलब दिन ब दिन तो परेशानी का सामना करना पड़ा। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी सरकार, ये जो हमारे पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दिल्ली में बैठे हैं, वो एक तो अनदेखा करते हैं हम लोगों को। हमारी लोकसभा के एमपी हैं वो उधमपुर डोडा के, कभी एक बार विजिट नहीं की, कभी किसी से मीटिंग नहीं की, कभी कुछ नहीं किया उन्होंने। कभी मैं ये कहूँगा कि कभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कभी डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर कहीं मिनट सा मीटिंग निकाली है कि कहाँ मीटिंग करके टोल बढ़ा है? हम भी मानते हैं। मैं यही कहूँगा, पहले भी मैंने ये कहा, मैं यही गुजारिश करूँगा कि हम एक तो हमारा जो बटौत एरिया है यहाँ पे टोल फ्री होना चाहिए और इसके साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट रामबन जैसे सांबा और अवंतीपुरा में है, इन लोगों को टोल फ्री होना चाहिए और टोल का जो रेट है वो कम होना चाहिए। जेन्युइन रेट जो होगा वो लोग देने के लिए तैयार हैं, नाजायज़ ना हक कोई नहीं देगा। अगर उसके लिए हमें कोई प्रदर्शन भी करना पड़ा फिर हम लोगों को वही अपनाना पड़ेगा, सांबे वाला फार्मूला। क्या लगता है आपको कि ये टोल किस लिए बढ़ाया गया है? देखिए ये तो वही मैं कहूँगा लूटपाट करने के लिए बढ़ाया गया है। अब ये नहीं पता किसको कहाँ कितना टैची पहुँचा है, तो उसकी वजह से ही टोल बढ़ा है। क्योंकि हम तो आए दिन यही एक चक्कर लगाते हैं, बन टोल का 100 रुपया था, दूसरे चक्कर में हम लगाते हैं वहाँ पे पहुँच गया 140 रुपया, फिर तीसरा लगाते हैं 180। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये क्या चल रहा है। अगर किसी को ये प्राइवेट बंदे को ही अपग्रेड करना चाहते हैं, साउंड करना चाहते हैं, तो सारा स्टेट क्या मैं कहूँगा पूरा मुल्क ही ये हमारे नरेंद्र मोदी जी किसी ठेकेदार को दे दें
अडानी अंबानी या मुकेश अंबानी, तो उनके हवाले कर दें तो यहाँ के लोगों को जहर दे दें। मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे। अब आप देखिए यहाँ एक सना सर पड़ता है, सना, यहाँ से लोग जाएंगे, वो टोल कटवाएंगे, फिर 160 रुपया 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर टोल कटवाएंगे। ये तो नाइंसाफ़ी है। PMGSY की रोड पर चलना है और फिर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शाहरुख भाई, ये तो आपका कहना है कि जनाब परेशानियां हैं। हमारे साथ एक और शख्स हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बस चनैनी। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से टोल बढ़ा दिया है, इस पे कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए, चनहनी बस जहाँ से आप रहने वाले हैं, वहां पर फसल भी उगती है, सब्जियां भी उगती हैं, लेकिन जब सब्जियों वाली गाड़ी पर अगर टोल लगेगा तो उसका रेट भी बढ़ेगा। क्या लगता है आपको कि लोगों को कितनी परेशानी होगी? महंगाई पर भी कोई असर पड़ेगा? सर, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस वक्त पब्लिक को। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि एक वक्त था जब हमने मोदी जी का नारा सुना था कि भारत के अंदर जो है खुशी के दिन आएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार जो है भारत की पब्लिक को, खुसूसन जो है जम्मू कश्मीर की पब्लिक को तारीखों में धकेला जा रहा है। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो महंगाई हो रही है, ये जो टूल का सिस्टम जो है डबल कर दिया गया है, तो कहीं न कहीं ये लोगों के लिए जो है मुसीबत का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। तो इसमें जो है नज़र सानी की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें कम से कम जो पहले जो था टूल, वो भी बहुत मुसीबत था। आम जनता जो है इस टूल को अदा नहीं कर पाती थी। अक्सर लोग हम देखते हैं कि अपनी गाड़ियों को जो है चनैनी पार जो है वो खड़ा कर देते हैं। अगर रामन में कोई काम हो तो वो जो है खाली जो है बस का सहारा लेते हैं, क्योंकि टूल ही इतना ज़्यादा महंगा है कि लोगों का सफ़र जो है वो धक्का भक रह गया है। सर, क्या चाहते हैं आप? डिमांड क्या करेंगे सरकार से? मेरी डिमांड यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए, देखा जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान जहां अमीरों का है उतना ही गरीबों का भी है। तो हमारी उम्मीद रहेगी नरेंद्र मोदी जी से कि वो यहाँ के हर बशिंदे को नज़र रखते हुए जो है कोई भी कानून पास करेंगे। सर, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और भी शख्स हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपके पास आएंगे। क्या कहेंगे, आपकी चनहनी नाशी टोल चार्जेस बढ़ गए हैं, 100% बढ़े? वो तो बढ़ गए भाई। मुझे 23 तारीख रात को जब मैंने आर्डर पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि आप अगर कोई आर्डर निकाल रहे हो, किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो, पीछे आपने रेट लिखा हुआ है कि 80 है, आगे आपको 23 तारीख रात के 12 बजे के बाद आपको 160 रुपया देना है, लाइट व्हीकल जो 5 सीटर गाड़ी है। तो ये कौन सा जुल्म है? ये कौन सी ज़्यादती कर रहे हो आप लोगों के साथ? इसीलिए लोगों ने आपको वोट दिए थे, इसीलिए लोगों ने आपकी सरकार लाई थी कि आप लोगों को ये पर डे वसूली करोगे। और अगर भाई कुछ करना है तो कोई अच्छे काम करो, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की तरफ देखो, और बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे आप काम स्टार्ट करिए जिससे आपको रेवेन्यू आएगा। अब जिन लोगों से आप रेवेन्यू ले रहे हैं उनकी जेबें तो पहले से ही खाली हैं, वो अब बड़ी मुश्किलात में हैं। 8-9 साल से आपने यहाँ गवर्नर राज रखा हुआ है, लोग परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ परेशान है, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इस टंडल को तो क्रॉस करना है। वो कहाँ से लाएंगे 160 रुपया? उसके बाद वापस आएंगे 160 फिर देंगे। ये आपने बहुत बड़ा गलत किया है लोगों के साथ, उनका सीधा कत्ल किया है। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा और चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस पे नज़रसानी कीजिए। ये गलत कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग खुदकुशी के शिकार हो रहे हैं। ये ट्रांसपोर्टर आज उनका डीजल जो है 100 रुपया लीटर है, और उसके बाद उनको ना यहाँ आने जाने के लिए ना उनका रूट कोई अच्छा है, ना आपकी रोड अच्छी है। सुबह से निकलते हैं, शाम तक वो कहीं किसी मंजिल तक नहीं पहुँचते हैं। उनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस इतनी है, उनकी इंश्योरेंस इतनी है, और आप जब एक बार जब नई गाड़ी निकलती है आप उससे उसी वक्त उससे रेवेन्यू ले लेते हो। इतने लाख रुपये आप भरो तो आपकी गाड़ी को परमिट मिलेगा, आपकी गाड़ी की इंश्योर मिलेगा, आपकी गाड़ी की फिटनेस बनेगी। उसके बाद फिर रोज़ मरहले में आपको 2700 रुपया एक टिप्पर वाला आपको देगा यहाँ से क्रॉस करने का, लोड कैरियर। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। मैं कहता हूँ लोगों को बोल दीजिए आप अपनी गाड़ियाँ बंद कर दो, आप लोगों को कुछ सोर्सेज ऐसा पैदा कर दीजिए वो अपने घरों में ही रहे। लोग तो अपने रोजगार के लिए जाते हैं ना आगे पीछे। अगर आपने रोजगार तो देना नहीं है, उसके साथ साथ वो 2700 रुपये कहाँ से लाएंगे? इसलिए मैं इसकी मजम्मत करता हूँ इस आर्डर की, और फौरी तौर पर मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा और यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी से गुजारिश करूँगा। और नितिन गडकरी जी, उनका बहुत बड़ा नाम है, हम उस चीज़ को मानते हैं। इस सरकार में अगर किसी को अगर हम मानते हैं ना,
वो नितिन गडकरी जी हैं जिन्होंने रोड के मसले में काम किया है, लोगों को राहत देने की। लेकिन उसके साथ साथ ये गुंडा राज वाला टोल प्लाजे हैं, इनको बंद करवाए। और यहाँ देखते हो लोगों की हालत क्या होती है। आप बोलते हो 10 सेकंड के बाद अगर टोल नहीं कटता है तो आपने टोल नहीं देना है। यहाँ एक घंटा जाम नहीं खत्म होता है। उसके बाद भी यहाँ उनके साथ लोगों के साथ जो सलूक करते हैं, यहाँ मुकामी जो लोग रखे, मुकामी नहीं है, जिन लोगों ने कंटेक्ट लिया है उनके आगे गुंडे हैं। ये गुंडे, उनको इतनी बदतमीजी से फैमिली लेके आदमी बात नहीं कर सकता है, उनसे अपनी बात नहीं रख सकता है कि भाई आप 15 मिनट के बाद मेरे से टोल क्यों ले रहे हो, कि आपका कानून है कि 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद आप टोल नहीं ले सकते हो। लेकिन वो उनसे कौन बात करेगा। सर रोड सरफेस की जहां बात करें, क्योंकि देखिए जम्मू वाली साइड एक अलग बात है, लेकिन जो शख्स जम्मू से रामबन की तरफ आ रहा है या बानिहाल की तरफ जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि रोड सरफेस इस तरह की है, जिस तरह से टोल डबल किया है, इतनी रोड सरफेस बेहतर हो गई कि आपके पास वो स्मूथ ड्राइव हो सकती है? क्या बात कर रहे हैं नदीम भाई, आपका अभी 2 किलोमीटर के रास्ते पे आप 1.5 किलोमीटर आगे जाइए, ये डलवास 4-5 साल हो गए, ये डलवास की जो स्लाइड हुआ एरिया है, इनसे ये ठीक नहीं हो रहा है। 3 से 4 एजेंसियां इसमें चेंज हो गई नेशनल हाईवे अथॉरिटी में। अभी इन्होंने वो रामबन से आगे वहाँ एक वो बना रहे हैं, वहाँ पे मनिहार जगह का नाम है, वहाँ वो टनल बना रहे हैं। वो इनके टनल 3 बार बैठ गए, उनको तो पूछ नहीं रहे हैं कि गवर्नमेंट का पैसा कैसे लूटा जा रहा है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ सिर्फ ये देखा जा रहा है कि लोगों को कैसा लूटा जाए। रामबन से बनाल तक पहुँचने में लोग अपनी जान हथेली पे लेते हैं, कहाँ से पत्थर आ जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ से अभी तक तो ये रोड इन्होंने 60 रुपये या 80 रुपये भी लेना इनका जेन्युइन नहीं था, क्योंकि आगे रोड है ही नहीं। रोड बनने में अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा। वो भी कोई इनकी काबिल एजेंसियां काम करेंगी तो रामबन से बनाल काम होगा या डलवास कंप्लीट होगा, वरना ये 10 साल भी लगेंगे इनका काम कंप्लीट। नोएडा किश्तवाड़ वाले भी टोल पे कर रहे हैं, सब पे कर रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं बटोत में रहता हूँ, बटोत में एक कानून है, अगर आप सांबा वालों को राहत दी है आपने कि वहाँ टोल माफ है, आपको बंतीपुरा में टोल माफ कर रहे हैं, आप रामबन वालों और बटोत वालों को क्यों कर रहे हो रामबन डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ? हम 5 किलोमीटर में रहते हैं बटोत की तरफ, हमने खाली टर्न लेना है, हमने बटोत की तरफ चले जाना है, हमने कोई हाईवे को इस्तेमाल नहीं करना है, फिर भी हमसे 160 रुपया ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ जो हालत बनी हुई है, रोड जो है, रोड अभी काबिल नहीं है चलने के, लोग मजबूरी चलते हैं, लोगों को सफ़र करना है। अगर ये उस हिसाब से, अगर जैसे आप पठानकोट से आगे हाईवे पे चलते हो, अगर वहाँ टोल लेते हो तो वो टोल लेने के काबिल रोड है, वहाँ टोल दिया जाता है। लेकिन ये रोड टोल लेने के काबिल नहीं है। लोगों की जान की हिफाजत कीजिए, टोल मार लीजिए, ये गुंडा राज खत्म कीजिए, इस टोल को फौरी तौर पर खत्म कीजिए जब तक आपकी रोड कंप्लीट नहीं होती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमारे साथ में कुछ लोग थे जो बात कर रहे थे टोल के हवाले से। और टोल की जहां बात करें, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनाब बात इस तरह से है कि अगर आप रामबन से टुवर्ड्स उधमपुर निकलते हैं और रामबन के अंदर ज़्यादातर बेरोजगार नौजवान जो है वो लोन लेकर टिपर और डंपर लिए हुए हैं, जनाब परलंका माइन से आप जिप्सम भरेंगे और उधमपुर निकलेंगे। जहां आप उधमपुर पहुंचेंगे, आपकी गाड़ी का जो अप डाउन का फ्यूल चार्जेस हैं लगभग 5,000 के आसपास है। यानी आप परलंका माइन से निकले, उधमपुर पहुंचे और उधमपुर से वापस आप रामबन पहुंचे तो आपके जो चार्जेस हैं, आपका जो डीजल गाड़ी जलाएगी वो लगभग 5,000 का होगा। लेकिन उसके बाद अगर आप टोल पर नजर दौड़ाएंगे तो जनाब टोल के चार्जेस डीजल चार्जेस से कुछ ज्यादा होंगे। मैं आपको तफसील में बताना चाहूंगा कि अगर फास्टैग चार्ज की जहां हम बात करें, फास्टैग चार्ज लगभग 250 के आसपास है और जो उसमें लोड होता है 1080 के आसपास, ये पहले के चार्जेस थे। लेकिन जब 100% बढ़ा दिया तो 250 जो है अब 500 पे पहुंचा और 1080 अब 2160 पे पहुंचा है। और 1080 और 2160 को जब आप देखेंगे कि डबल किया है, फिर उसमें 500 प्लस कीजिएगा तो लगभग 2750 के आसपास ये चार्जेस पहुंचेंगे। और जब आप 2700 को डबल में कन्वर्ट करेंगे जनाब, तो ये लगभग 5,500 के आसपास होगा। यानी कुल मिलाकर आपका जो किराया बन रहा है वो आपको मिलेगा 13,500 और आपका जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंसेस होंगे, फ्यूल एक्सपेंसेस और टोल चार्जेस, वो मिलाकर होंगे जनाब 10,500। अब आपके पास बचा कितना? 3,000। और इस 3,000 में आपको गाड़ी की मेंटेनेंस भी देखनी है, गाड़ी की आपको जो इंस्टॉलमेंट है, EMI है, वो भी पे करनी है, ड्राइवर जो आप पे रखा है उसकी तनख्वाह भी है, और अगर ड्राइवर नहीं है जनाब, गाड़ी का टायर बदलना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि गाड़ी में यूरिया भी पड़ता है और इस तरह की चीज़ें जब पड़ेंगी तो कुल मिलाकर ये डंपर वालों का हाल मैं आपको बता रहा हूँ।
और इस पर अगर हम देखें, अब जब टोल बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ी का किराया भी बढ़ेगा, और जब किराया बढ़ेगा तो मार्केट में जो चीज़ें मिल रही है आपको, अशाई खुर्दनी है, एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उनका रेट भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इस टोल का जो असर है तमाम लोगों पर पड़ रहा है। हम ये चीज़ तो देख रहे हैं कि जनाब ड्राइवर्स पे पड़ रहा है, लेकिन जब आप लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं कि जनाब नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका असर सब पे पड़ने वाला है। ये तो बटोत के लोगों का कहना है। अब रामबन के लोगों का क्या कहना है, रामबन के लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी वकील साहब, इस वक्त देख रहे हैं हम कि नाशरी चनैनी टनल में टोल के चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए हैं, और बढ़ाए भी 100% है। किस तरह से देख रहे हैं आप कि कितना अलग है, कितना परेशान कौन है लोगों के लिए? देखिए कटोच साहब, इसमें लोग जितने भी है ना, आम हमारे लोग हो गए, ड्राइवर्स हो गए, बाकी जितने भी लोग हैं सारे के सारे परेशान हैं, क्योंकि ये हाइक जो है दैट इज़ 100% और जस्टिफाई नहीं करता है ये। और आप नाशरी टनल से बनियाल के स्ट्रेच में जितना भी देखेंगे, पूरे रोड जो है वो कंप्लीट नहीं है। उसमें जितने भी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप देखें डोडा, भद्रवाह, रामन के ये जो लोग हैं वो नाशरी टनल से कितना ही हमारा हाईवे यूज़ करते हैं, बटोत वाले लोग कितना करते हैं, वो बिल्कुल कम यूज़ करते हैं। जबकि हमारा जो ये टोल टैक्स बढ़ाने का या टोल टैक्स पे जो हम करते हैं, उसमें एक ही रीज़न होता है कि टोल टैक्स हम पे इसीलिए करते हैं ताकि सरकार हमें जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, रोड पे जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, इसीलिए हमने टैक्स पे ये अपना टोल टैक्स पे करते हैं। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि रामबन से लेके बनियाल का स्ट्रेच जो है वो इनकम्प्लीट है। हमारे पास आप ले लें, ये अपना नाशरी टनल आप क्रॉस करते हैं, वहाँ से लेके आप ये अपना स्ट्रेच देखें, बीच में जो है ये अपना एक बीच में एक स्ट्रेच आता है जो अभी भी इनकम्प्लीट है, मतलब जितनी बार भी उस पर काम होता है वो फिर डाउन आ जाता है। उसके बाद मिहाड़ में ले लें, बाकी आप पीड़ा में ले लें, बाकी आप हमारे पास बहुत सारी जो पीड़ा में है, मरोग में है, मिहाड़, इतने में जितने भी है ना यहाँ पे, इसमें जितने भी टनल्स हैं वो सिंगल ट्यूब है। जब तक ये चीज़ें पूरी कंप्लीट ना हो तब तक ये टोल टैक्स पे करना या लेना जायज़ नहीं है। इसमें एक और बात है, जो आप देखें कि डंपर के जितने भी ये डंपर एसोसिएशन है, जो ड्राइवर्स हैं, इनको किराया जो मिलता है, मुझे लगता है कि परलंका से उधमपुर का इनका किराया जो है 13,500 रुपये है। इसमें से इनको दोनों साइड का जो है टोल टैक्स पे करना है 5500 रुपये। बाकी का जो इनको जस्टिफाइड नहीं है, उनमें से इनको मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कुछ बचेगा जो ये अपने आगे चला सकेंगे। मतलब सबको प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये अनजस्टिफाइड है। ये जो चीज़ें की गई हैं आज के टाइम में, ये बड़ी गलत है। सरकार को सबसे पहले देखना चाहिए कि रोड जो है वो पूरे कंप्लीट हो, आप लोगों को पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद आप उसका पूरा एनालिसिस करें, पूरा उसको देखें, और उसके बाद ही ये टोल टैक्स पे करना चाहिए। बाकी 100% टोल टैक्स जायज़ नहीं है। आप 60 रुपये या 80 रुपये की जगह उसका आप डबल ले लें, वो नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। बाकी यहाँ रामबन मरोग से में आप ये रामबन या बनियाल वाले स्ट्रेच में लें, इसमें जितना भी आप लेंगे, जितनी भी गाड़ियाँ आप जिनसे टोल टैक्स पे करवाते हैं, वो तो गाड़ियाँ नहीं वहाँ से क्रॉस हो सकती हैं, क्योंकि रोड का अभी तो रोड कंप्लीट ही नहीं है। आधी गाड़ियाँ तो वहीं रुक जाती है, हमें तो 4-4, 5-5 घंटे अभी रोड पे रुकना पड़ता है। बाकी आप देख लें, यहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये मरोग वाली साइड में तो ये तो पूरा इनकम्प्लीट है। अभी जितनी बार ये कंप्लीट करते हैं उतनी बार गिरते हैं, और उसमें जितना भी है अभी इनका जो है, जो एरिया को पैक किया जा रहा है, उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जितने भी लोग जहाँ ट्रैवल करते हैं, हमें रुकना पड़ता है 2-2, 3-3 घंटे, मतलब जस्टिफाइड नहीं है। सरकार को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो चीज़ें लगानी है, इम्पोज कर रही है, जजिया नहीं इम्पोज करना है, वो उसके लिए आपके पास जस्टिफाइड होना चाहिए, आपके पास तर्क होना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे हमने लोगों पे इम्पोज करना है। सब इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर तरफ हर शख्स के जुबान पर एक ही लफ्ज़ है कि जनाब टोल बढ़ा दिया, टोल बढ़ा दिया। क्या लगता है आपको कि कितना सही कदम है सरकार का? क्या इस तरह की सहूलियात भी मिल रही है लोगों को सफ़र करने के दौरान जब वो हाईवे पर सफ़र कर रहे हो? सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ का जो है मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि वक्तन फ़वक्तन आप पब्लिक के जो इश्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो जहाँ तक नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ की तरफ से जो नाशरी जो चनैनी टनल में जो टोल टैक्स जो बढ़ाया है, तो इससे बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वक्त आम पब्लिक पे। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन ये बताऊँगा कि ज़िला रामबन की अगर हम देखते हैं कि 4 लेन का काम जो है अंडरवे है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो अभी जो है पेंडिंग है, और यहाँ एक्चुअल हम देखते हैं कि जो भी हमारे
नाशरी चनैनी का जो टनल है, रामबन और उधमपुर का चनैनी बस एरिया जो है, इसमें अक्सर व बेशतर देखते हैं कि हमारी लोकल गाड़ियां जो है बहुत ज़्यादा मूव करती हैं, जो दिन में कभी एक बार, दो बार, तीन बार जाती हैं, उन पर भी इसका असर पड़ता है। और अगर जब ये टूल पोस्ट जब इसको डबल किया है, इस चार्जेस को, टूल को, तो ये बहुत बड़ा जो है गरीबों पे इसका असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर्स पे असर पड़ेगा। महंगाई जो है दिन ब दिन जो है इजाफा इसी कारण हो रही है। तो गवर्नमेंट बड़े इनिशिएटिव तो लेती है, लेकिन उससे पहले जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि पब्लिक पर इसका जो है क्या असर पड़ता है। तो मैं अपनी तरफ से अपना ख्याल बताते हुए आपको बताना चाहूँगा कि इसका बहुत ज़्यादा जो है ये असर पड़ेगा, गरीब आवाम पे पड़ेगा। जहाँ एक तरफ से हालत इस वक्त हम अभी रोड की देखें कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, बहुत एक दो दिन तक तो है यहाँ जाम में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। जब तक न बेहतर तरीके से यहाँ रोड को डेवलप किया जाए, और फिर भी ये हम दुरुस्त नहीं समझेंगे कि इतना ज़्यादा जो है टूल यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के गाड़ियों के ऊपर और सिविलियंस के ऊपर जो है डाला जाए उसका बोझ। सर, चनैनी नाशरी टोल में 100% इजाफा हुआ है। किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं जब आप हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, और जिस तरह से टोल बढ़ाया है, कितना मुनासिब समझते हैं आप इसे? सर, आप पहले तो देख लीजिए जो NH 1 की जो गाइडलाइंस है, खुद नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर 2 टूल नहीं हो सकते। आप देख लीजिए कि हमारे 60 किलोमीटर के अंदर 2 टूल है। आप बनहाल में देख लीजिए, जो बेचारे बटोत में जाने वाले, और रामबन में पहले जितना फेयर था नाशरी में, जहां पर आपको 2-2, 3-3 किलोमीटर आपको वेट करना पड़ता है, वहां पर इनने एकदम डबल फेयर कर दिया। आप इतनी बुरी हालत हो चुकी है चनैनी नाशरी की जगह पर, वहां पर कि आपके ऊपर वहां पर कूदता है वो कोई स्टिक लेके आपके ऊपर, जो ये नेशनल हाईवे की गाइडलाइंस है ही नहीं। मगर बदकिस्मती है रामबन की और पूरे जम्मू प्रोविंस की कि हर 30 किलोमीटर के बाद, 20 किलोमीटर के बाद यहाँ पर टोल प्लाजा है, और वो भी डबल और ट्रिपल रेट। आप सोचिए कि आज अगर यहाँ से आपको चनैनी जाना हो, बटोत वालों को क्रॉस करना हो, या रामबन में से बनहाल जाना हो, आपको बटोत वाले को जाना हो, चनैनी वाले को जाना, तो आपको 400-500 रुपए आपको देना पड़ेगा टोल के लिए। उसके बाद ही आप सफर कर सकते हो दिन में, और इसको भी इनने डबल कर दिया रातों रात। वहां जो लाइन है, आप परसों भी देख लीजिए, लोग सुबह से लेकर शाम तक खड़े थे वहां पर उस टनल के पास। यहाँ ही नेशनल हाईवे की गाइडलाइंस थी कि आपको वहां पर अगर कोई 2 मिनट के बाद ज्यादा वेट करेगा, उसको आपको फ्री देना पड़ा है। 20 किलोमीटर के अंदर आपको किसी को भी आपको टूल टैक्स देना नहीं है। मगर वहां पर पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला जाता है, यहाँ पर झूठ बोला जाता है। और हमने जिस दिन ही ये इनने टूल टैक्स रिवाइज किया था, हमने पूरी कांग्रेस पार्टी ने, और हम पर्टिकुलरली रामबन में, हमने इनको कहा था कि आप ये बंद कर लीजिए, लोगों को लूटना, गोरख दादा बंद कर दीजिए। क्योंकि आप देख लीजिए मिहाड़ का टनल है, उसमें इनने सब्सिडाइज मटेरियल डाला और आज वहां पर क्रैक्स आ गए। तो इनने यहाँ पर जम्मू कश्मीर को पैसा लूटने की मशीन रखा है। देश में कह रहे हैं बहुत अच्छा है, मगर आप सिक्योरिटी की बात कर लीजिए। पुंछ का आपके पास वाक़ा है कि किस तरीके से सिक्योरिटी लैब्स और बर्बाद कर दिया 370 के बाद। टूल प्लाजा, आप पूरे जम्मू प्रोविंस खड़ा हो गया इनके पास सरोर टूल प्लाजा को लेकर, बट इनने उन जम्मू के साथ मजाक किया। आज रामबन के साथ, उधमपुर के साथ इनने मजाक किया है। इस टोल टैक्स का जो रेट है वो डबल करके 100% बढ़ा के, और इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुवल्लिस ये इन्वॉल्व है, पूरी बीजेपी इन्वॉल्व है। और ये चाहते हैं कि रामबन की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को जितना लूटा जाए, जितना हम इनको लूट सकते हैं, इनको स्किन कर सकते हैं, ताकि इनके अपने जो इनके बादशाह दिल्ली में बैठे हैं उनको खुश किया जाए। और कुछ नहीं है, सिर्फ रामबन ने धूल खाई है ना। यहाँ पर बिजली है, बिजली की बिल भी आप देख लीजिए डबल और ट्रिपल दी है। हालांकि यहाँ जब प्रोजेक्ट लगा था रामबन में कहा था कि आपको फ्री बिजली रामबन के शहर को दी जाएगी, न यहाँ पर CSR लगा। रामबन की जनता को सिर्फ धूल और यहाँ पर परेशानी और जाम के अलावा कुछ नहीं मिला। मगर बीजेपी ने अरबों रुपया हेट के रामबन को बर्बाद किया। हाईवेज आप देख लीजिए यहाँ मिहाड़ में कितना बर्बाद हुआ है, वही टनल आज गिर गया है 400 मीटर बनाने के बाद। कोई अलग से ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, वहीं मक मिट्टी लाते हैं, चिनाब में डालते हैं, पूरा रिवर बेड्स तबाह कर दिए, हमारा फ्लोरा और फूना तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हम इनको एक हफ्ते का वक्त देते हैं, रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी की सरकार को, जो बैठी और चुप्पी साधी है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आप आतंक कर रहे हैं, और रामबन में जो आपने टूल टैक्स डबल किया है, इसको बंद किया जाए। इसको जो इसका रेट था, आप इसको 100% जो आपने रिवाइज किया उसको 50% पे कर दिया जाए। इसके अलावा जो मिहाड़ में आपका टनल में क्रैक्स आए और जो आपने काम बंद किया है, ये कहीं नैनीताल की जो उत्तराखंड में हुआ वैसा ना हो जाए। इस पर आप इंक्वायरी बिठाइए कि आप ऐसा कैसे हुआ।
और मैं इनको 1 हफ्ते का वक्त देती है कांग्रेस पार्टी, वरना हम रोड पे आएंगे, नासिर टनल में जाएंगे, फिर हमको ना कहे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने रामबन के लोगों से भी बात की और रामबन के लोगों का क्या कहना है कि टोल बढ़ने से कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ के लोगों पर, यहाँ के ड्राइवर्स पर, यहाँ पे उन बेरोजगार नौजवानों पर जिन्होंने लोन लेकर गाड़ियां खरीदी है, लेकिन उसके बाद जब टोल में 100% इजाफा किया गया तो लोगों पर इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, महंगाई पर भी क्या इसका कोई असर पड़ने वाला है या नहीं। रामबन के लोगों से हमने बात की और उनकी जुबानें ही जाना कि किस तरह का असर पड़ने वाला है रामबन के अंदर। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे वो है जिस हाईवे पर अगर आपको ट्रैवल करना है तो इस हाईवे पर अब आपको चनहनी नासिर टनल से जब क्रॉस करना है, आप चाहे टुवर्ड्स जम्मू जा रहे हैं, टुवर्ड्स कश्मीर जा रहे हैं, तो आपको जो टोल है वो 100% एडिशनल देना पड़ेगा। यानी जो टोल में इजाफा हुआ है 100% इजाफा हुआ है। इस हाईवे पर अगर आप चल के आते हैं जम्मू से श्रीनगर की तरफ तो आपको नाशरी के मकाम से पहले ही चनहनी में आपको 80 रुपये जहां आपको टोल पे करना पड़ता था, अब आपको 160 रुपये पे करना है। डंपर का जहां फास्ट टैग का चार्ज 250 था, अब वो लगभग 500 है। तो कुल मिलाकर टोल में इजाफा होने के बाद लोगों के अंदर गम व गुस्सा है और लोगों का यही कहना है कि जनाब टोल बढ़ाना ही था तो इससे पहले आपने रोड सरफेस बेहतर देनी चाहिए थी। जहां टनल सिंगल ट्यूब पर चल रही है, एक तरफ की गाड़ियां और दूसरी तरफ की गाड़ियां एक ही ट्यूब से गुजर रही है, तो फिर टोल चार्जेस इतने बढ़ाए क्यों। अगरचे हम देखें जब आप नाशरी से बाहर निकलते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर नाशरी आपके पास ऐसी जगह है जहां पर सिंगल क्रॉसिंग है, जिस वजह से जाम लगता है। ढलवास भी हमारे पास ऐसा मकाम है जहां पर सरफेस बेहतर नहीं है, गाड़ियों की मूवमेंट काफ़ी स्लो आती है। उसके बाद अगर आप मिहाड़ के मकाम पर पहुंचेंगे तो 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो बेहतर नहीं है। लोगों के कहीं ना कहीं एतराज़ात इस पर हैं कि जनाब आप रोड सरफेस पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप टोल बढ़ाइएगा। और जब आप मारोग के मकाम पर पहुंचेंगे जनाब, केला मोड़ का हमारे पास एक टनल T1, T2, T4, T3 इस तरह के पंथियाल, खूनी नाला और अब नई टनल जो शेर बीबी शालगढ़ी के मकाम पर है वहां पर देखेंगे जनाब, वहां पे भी सिंगल क्रॉसिंग है, सिंगल ट्यूब है, लेकिन टोल आपको 100% इजाफा होते हुए जनाब देना पड़ेगा। ये आज आपने सुना कि लोगों का क्या कहना है इस टोल के बढ़ाने के बाद, लोगों के क्या तासुरात है। आज हमने इस रिपोर्ट में जम्मू व्यू में जानने की कोशिश की कि लोगों का क्या कहना है। चलिए अभी के प्रोग्राम में हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।